हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम क्वेश्चन टैग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को नहीं आता है। क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन टैग को हिंदी में प्रश्न पुच्छ बोलते हैं। अब प्रश्न पुच्छ मतलब जैसे उसका नाम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, तो बच्चा समझता है कि ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होगा, जबकि ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता। बच्चा डूडस से आंसर बनाने की कोशिश करता, ये कंफर्मेशन क्वेश्चन बनता है, यस नो से इसका आंसर बनेगा। तो हम लोग चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स या कोई सा भी ऐसा जो है सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें रूल्स लगते हैं। मान लीजिए आप फॉर्मूला लगाते हैं तब आंसर आता है, तो ऐसे मैंने कुछ रूल्स इसके लिए बनाए सिंपल से, जो जनरली हम लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन टैग ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जो आती है हर साल हर क्लासेस में, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा सीरियस होकर के 10-15 मिनट के लिए इसको वीडियो को देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने 4-5 रूल बनाए। रूल नंबर 1 जो है इसका, इससे आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। रूल नंबर 1 क्या है? यदि परीक्षा में आपसे सेंटेंस पॉजिटिव पूछता है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक बात, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब इसका जस्ट दूसरा रूल यदि हम पढ़ेंगे तो रूल नेगेटिव से पॉजिटिव बना देता है वो। यदि सेंटेंस नेगेटिव है, परीक्षा में यदि आपसे सेंटेंस ने नेगेटिव पूछा है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है। ये 2 रूल हो गए। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। 2 बात हो गई। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बहुत सरल सा रूल है बेटा। रूल नंबर 3 ये है कि हम इनको नेगेटिव कैसे बनाएं। तो जितने भी हमारे टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का तो एग्जाम्पल ठीक है नहीं है, पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर सिंपल है, या फिर मॉडल वर्ब का एग्जांपल है, तो उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मान लीजिए डू है तो इसको नेगेटिव बनाना है डोंट, डू का नेगेटिव डोंट हो जाएगा। ऐसे कैसा? डज है तो डज का डजंट हो जाएगा। अब मान लीजिए पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड का डिडंट हो जाएगा। अब मैं जैसे ये लिख रहा हूं आपको सारी वर्ब दिमाग में घूमने लग गई होगी, चलने लग गई होगी। कैसे? इज है तो इज का इजंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक एम को देखना, एम का एमंट नहीं बनता है, अरंट बनता है। एम का अरंट होता है। फिर आर है तो आर का भी अरंट बनता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जाओगे आप तो हैज का हैजंट बन जाएगा। क्लियर? फिर मान लीजिए हैव है तो हैव का हैवंट बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ऐसे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास में, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमको जो है पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है, हेडंट हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल का वोंट हो जाएगा। पूरी लिस्ट मैंने आपको एक साथ में रख दी। अब मान लीजिए मॉडल वर्ब है कैन, तो कैन का कांट हो जाएगा। अब मान लीजिए कुड हेल्पिंग वर्ब है भैया, तो कुड का कुडंट हो जाएगा। क्लियर? इजीली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हेल्पिंग वर्ब कोई सी होगी। अब मान लीजिए शुड है तो शुडंट कर देंगे। मॉडल वर्ब हो गई। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनको आपने एंटी लगा करके नेगेटिव बना दिया, तो ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। अब ऐसे कैसे देखिए, रूल नंबर 4 और इजी है। रूल नंबर 4 क्या है? इसमें कुछ भी नहीं करना है। रूल नंबर 4 थोड़ा सा ये समझना है कि रूल नंबर 4 में हमेशा प्रोनाउन यूज होता है। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल उन्होंने बोला सचिन प्लेस क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता। अब इसमें व्यक्ति का नाम दिया तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमेशा प्रोनाउन का यूज होगा। तो इसका जब आंसर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, डजंट और ये ही, मतलब यहां पर इसका नाम नहीं लिखेंगे, इसके यहाँ पर प्रोनाउन का यूज होगा। तो रूल ऐसा समझते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाते समय हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। क्वेश्चन टैग
बनाते समय हमेशा वाक्य में प्रोनाउन का यूज होता है। क्लियर? अब ये बात समझ में आ गई। प्रोनाउन कौन से? देखो, या तो ही होगा, या फिर सी होगा, या इट होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा। क्लियर? ये प्रोनाउन है। इस दे का यूज हम लोग यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, स्टूडेंट्स हुआ, चिल्ड्रन हुआ, प्लेयर्स हुआ, तो प्लूरल है तो भी उनके लिए आपको प्रोनाउन इधर दे का यूज करना है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा रूल और है, रूल नंबर 5 समझ लो। रूल नंबर 5 ये है, सेंटेंस यदि इंपेरेटिव पूछा उनने, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कैसे? उनने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, या फिर उन्होंने बोल दिया हेल्प द पुअर। इंपेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ठीक है ना? तो ये ऑर्डर वाला एग्जांपल है, ओपन द डोर। एडवाइस वाला एग्जांपल ऐसा आएगा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। या ऐसा बोल देगा ओबे योर टीचर, रेस्पेक्ट योर एल्डर, मतलब सलाह सूचक वाक्य। एक रिक्वेस्ट वाला होता है, रिक्वेस्ट हम 2 वर्ड से करते हैं, प्लीज या काइंडली से। मान लो उन्होंने बोल दिया प्लीज हेल्प मी, या काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ऐसे एग्जाम्पल यदि आते हैं परीक्षा में, मतलब ये सेंटेंस कौन से हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। कौन से भैया जी? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर हमेशा विल यू बनता है। क्या बनता है? इन ऐसे वाक्य आते हैं परीक्षा में, ओपन द डोर या हेल्प द पुअर, और इंस्ट्रक्शन लिख दे एड क्वेश्चन टैग। मान लो उसने लिख दिया एड क्वेश्चन टैग, तो आपको आंसर क्या बनाना है? विल यू। इंपेरेटिव सेंटेंस का आंसर हमेशा विल यू बनता है, और ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपका रूल नंबर 4 बनता है, नो सॉरी 5 बनता है। ठीक है ना? रूल नंबर 5। अब कुछ एग्जाम्पल में यही कहीं बता देता हूँ, छोटा सा है एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल में आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा था सचिन प्लेस क्रिकेट, तो इसका आंसर बनाया डजंट ही। ऐसा मैंने एग्जाम्पल बोल दिया, मान लीजिए उनने बोल दिया वी वॉच मूवी, हम फिल्म देखते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आया, तो इसका आंसर, नियम तो ये है, ये क्वेश्चन हुआ, आंसर लिखते हैं, पूरा सेंटेंस ऐसा लिखते हैं, और ये फुल स्टॉप को कॉमा में बदलते हैं। फिर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उन्होंने नियम लिखा था यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे डोंट, और वी का ये प्रोनाउन उठा करके इधर ले आओ, वी हो जाएगा, डोंट वी, और ये क्वेश्चन टैग। इस तरीके से आपका आंसर बनता है। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए उसने बोल दिया नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट ऐसा बोल दिया, सपोज उसने बोल दिया आई हैव नॉट टेकन टी, मैंने चाय नहीं पी है। सेंटेंस ऐसा आया, अभी सेंटेंस नेगेटिव है, आंसर उन्होंने क्या बोला? सेंटेंस यदि नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो इसका आंसर बनाओगे, ये पूरा सेंटेंस लिखिए, फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करिए, और इसका पॉजिटिव बना देंगे हेल्पिंग वर्ब से हैव, और ये आई उठा के इधर ले आइए, हैव आई, और ये क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। किसी भी टेंस का एग्जांपल आता है, मान लीजिए आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सपोज ऐसा लिखा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनता है, तो एम का क्या बनाया था उन्होंने? अरंट। यहाँ पर एमंट नहीं बनाना, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखवाया। ठीक है ना? तो इसका आंसर बनाओगे आप तो अरंट आई, ये आपका आंसर बन गया। अब ये किसी भी टेंस का एग्जांपल आपके पास देता है तो आपको इस तरीके से आंसर बनाना, ये रूल है। रूल नंबर 1 पॉजिटिव से नेगेटिव, रूल नंबर 2 नेगेटिव से पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सेंटेंस तरीके से बनता है। यहाँ पर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस लिख करके दे दिया, और ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास मैंने लिख करके दिए। यदि टॉपिक आपको अच्छा लगता है, देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने की है, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और बताएं कि सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें, या फिर कोई सा सेंटेंस हो तो उसको मुझे उसमें लिख करके बोल दें, तो मैं उसको आंसर लिख करके आपको भेज दूंगा। यदि ये वाला कंटेंट आपको समझ में आता है, क्वेश्चन टेक टॉपिक समझ में आता है, ग्रामर यदि आपको अच्छी लगती है ये वाला टॉपिक, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को
बोले कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसको 1 बाय 1 में आपको अच्छी अच्छी ग्रामर्स, मतलब टोटल ग्रामर यहाँ पर लेकर के आऊंगा आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको अब एग्जाम की दृष्टि से घर बैठे ही कंप्लीट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।